दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पीएम मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। कांग्रेस ने गुरुवार को मोदी सरकार पर बुनियादी ढांचा परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पार्टी का दावा है किसी वजह से सार्वजनिक परियोजनाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन के महज 2 महीने के भीतर ही बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इस एक्सप्रेसवे को 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। लिहाजा यह दिखता है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग हुआ है। तो दिल्ली देहरादून हाईवे पर 2 महीने बाद ही बड़े बड़े गड्ढे, पहली बारिश ने खोली देहरादून की पोल। इसी बीच दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे मार्ग पूरी तरह से कई जगहों पर गड्ढों का शिकार हुआ है। पहली बारिश में ही हकीकत सामने आ गई। बड़ा हादसा होने से टला है। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है और उनका कहना है कि अभी 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और वो कहा था कि मात्र 2.5 से 3 घंटे में अब देहरादून से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। और उसके बाद 2 महीने बाद एक ऐसी बारिश हुई जिसने इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की पोल खोल कर रख दी। कि आखिरकार जगह जगह पर गड्ढे हुए हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग किया गया है, वरना इस तरीके की गुणवत्ता से बनने वाला जो ये एक्सप्रेसवे था ये काफी लंबा टिकता, लेकिन यहां पर धन का दुरुपयोग हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिस कारण अब इस हाईवे पर शुरुआती बारिश में ही बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे कि आवागमन में लोगों को दिक्कतें होंगी और इसी के साथ बड़े वाहन इससे दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सतीश चंद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी, स्वागत करूंगी आपका और जानना चाहूंगी कि आखिरकार 2 महीने पहले इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है और 2 महीने बाद ही इसकी हकीकत दिखने लग जाती है, ऐसा क्यों? निशि जी नमस्कार। जी निशि जी, मैं कहना चाहूंगा, देखिए, लोगों की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ हमारी सरकार किसी भी स्तर पर नहीं देख सकती है, ना कर सकती है। और केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति है कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और विशेषज्ञों की टीम द्वारा जांच करी जाएगी, उस पर रिसर्च करी जाएगी, देखा जाएगा, समझा जाएगा कि आखिर इसकी वजह क्या रही। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि जो भी इसमें कल्प्रिट होगा, तो जो दोषी होगा उसको सजा अवश्य मिलेगी। और पिछले समय से आप देख भी रहे होंगे कि हमारी सरकार ने जो इस तरह की कंपनियां हैं, जो ठेकेदार हैं, जिनकी गुणवत्ता में कमी रही कार्य में और जिन्होंने समय पे जो अपना कार्य वो पूर्ण नहीं करा, उनके ऊपर भी हमारी सरकार ने, हमारी विभागों ने कार्रवाई करी है। और इसका जो उदाहरण है वो आप देख सकते हैं, जब हरिद्वार देहरादून जो राजमार्ग था उसके निर्माण में जब देरी हुई तो संबंधित कंपनी से ठेका समाप्त कर दिया गया और कई ठेकेदारों, कंपनियों को डिबार भी करा गया है। और निश्चित तौर पे ये एक जो सामने आई है, जो ये चीज सामने आई है, जो एलिवेटेड रोड पे जो देहरादून और दिल्ली एक्सप्रेसवे पे जो ये हुआ है, जो गड्ढे हुए हैं पहली बारिश में अभी, तो निश्चित तौर पे उस पे जो विशेषज्ञों की टीम गठित करी जाएगी, जो अपनी जांच लेकिन सतीश जी, बात हैरानगी की तो ये है ना कि 1200 करोड़ रुपए का बजट जारी होता है इस हाईवे के निर्माण के लिए और जिसको ये टेंडर दिया गया और जिसके द्वारा ये निर्माण करवाया गया, क्या उसकी मॉनिटरिंग समय रहते नहीं की गई या फिर सिर्फ पैसा दिया जाता है, काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता? निश्चित तौर पे निश्चित जी, इस पे जो विशेषज्ञों की टीम है वो अपनी जांच रिपोर्ट देगी और इसमें देखा जाएगा कि कौन संबंधित अधिकारी, कौन संबंधित कंपनी, कौन संबंधित ठेकेदार था जिसकी वजह से ये चीजें सामने आई हैं। और निश्चित तौर पे जो लोगों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च है,
उसके साथ खिलवाड़ किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर इसमें किसी भी ठीक है। व्यक्ति को या किसी भी कंपनी को अगर दोषी ठहराया जाएगा तो आप देखेंगे कि हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो मिसाल होगी वो दुनिया के सामने कायम करी जाएगी कि इस तरह के व्यवहार करने वालों को, इस तरह का कार्य करने वालों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाए। ठीक है सतीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप चमोली कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। संदीप चमोली जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस सोशल मीडिया एक्स के जरिए अब एक प्रहार करती हुई नजर आ रही है, भ्रष्टाचार, धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो हाईवे 1200 करोड़ की लागत, ये 1200 करोड़ रुपए कोई नरेंद्र मोदी के घर से तो नहीं आए या अमित शाह जी के घर से आए या बीजेपी के कार्यालय से आए। ये 1200 करोड़ आप हम सबकी गाड़ी कमाई है। 1200 करोड़ लगाने के बाद जिसका इतना बड़ा ढिंडोरा पूरे भारत में बीजेपी के द्वारा ढिंडोरा पीटा गया, वो 12 माह भी वो हाईवे नहीं चल पाया। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की गुणवत्ता से यहाँ काम किया गया। ये वो अनियंत्रित विकास है, ये वो भ्रष्टाचार का विकास है, ये वो धन, सरकारी धन की बंदरबाट है जिसको बीजेपी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है कि जिसको पुष्कर सिंह धामी जी भारतवर्ष का और उत्तराखंड का ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे थे, वो प्रोजेक्ट 12 महीने भी पहली बरसात में नहीं टिक पाया। और ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी जितने एक्सप्रेसवे भारत में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बने, क्योंकि गडकरी जी ने तो अब ध्यान देना छोड़ दिया है, वो तो एथेनॉल का व्यापार करने लगे हैं। उनका पुत्र और वो मिलके पूरे देश को गाड़ियों में सिर्फ एथेनॉल बेचने का काम कर रहे हैं। उनको राष्ट्रीय राजमार्ग से कोई लेना देना नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि पूरे भारतवर्ष में जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं और खासकर जो उत्तराखंड दिल्ली एक्सप्रेसवे बना था, देहरादून एक्सप्रेसवे बना था, वो 12 महीने भी नहीं टिक पाया। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे भ्रष्टाचार में पूरी बीजेपी अखंड तक डूबी हुई है। और ये जो पहला जो टेलर अभी हमारे सामने पहली बारिश में आया है, अभी पूरे भारतवर्ष में कितने टेलर आने निशी जी, ये देखना आपको अभी बाकी है। ठीक है संदीप जी। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है उसके जरिए ये भी सवाल बनता है, क्या ये जल्दबाजी का नतीजा नहीं तो क्या है? देखिए, ये आरोप वही लगा रहे हैं जिन्होंने कभी विकास करा ही नहीं, जिन्होंने विकास कभी चढ़ने नहीं दिया, ना पहाड़ चढ़ने दिया, ना बॉर्डर क्षेत्रों में चढ़ने दिया। आज उनके पास सिर्फ इस तरह के आरोप लगाने के अलावा और कोई मुद्दा रह नहीं जाता है। इनका एकमात्र काम है बस आरोप लगाओ, आरोप लगाओ, आरोप लगाओ। इसके अलावा इन्होंने कभी देश के विकास में कोई भागीदारी करी नहीं, ना इन्होंने उसका सपोर्ट करा। और ये जो आप इन लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं नीति जी, जो विदेश में जाके भारत देश के लोकतंत्र को गाली देते हो, जो बोलते हो कि यहाँ की आर्थिक जो स्थिति है वो डेड हो चुकी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, तो इन लोगों से क्या अपेक्षा करी जा सकती है? लेकिन हमने स्पष्टता के साथ बोला हुआ है, अगर इस पे कोई भी, अगर जांच में कोई भी कल्प्रिट पाया जाएगा, उसको किसी भी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। हम इनकी तरह नहीं है, इन्होंने तो विकास कभी करा ही नहीं, ना इन्होंने रोड कनेक्टिविटी दी, ना रोड को कौन सी जांच ये चाहते हैं? इन्होंने वहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ा, ना कौन सी बॉर्डर जांच क्षेत्रों को चाहते जोड़ा हैं? कि वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा अगर अभी भी बीजेपी के साथियों को नहीं दिख रहा है तो इनसे हम एक्सपेक्टेशन तो फिर ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम यही उम्मीद रखते हैं। लेकिन हम जनता के प्रति जवाबदेही है हमारी, हम उसके प्रति जवाबदेह हैं और प्रतिबद्ध हैं। और ये हम निश्चित तौर पे ये आपको आने वाले समय पे दिखाई देगा कि इसमें अगर किसी भी तरह की अगर जांच में अगर कोई भी गड़बड़ी पाई गई, किसी कंपनी का ठेकेदार का अगर उस पर लिप्तता पाई गई होगी, तो उस पर निश्चित आप देखेंगे कि कार्रवाई होते हुए नजर आएगी। बिल्कुल। देखिए सतीश जी, बड़ी बात तो ये है ना, एक बड़ा हादसा होने से टला है। अब यहाँ पर लोग जागरूक होंगे, यहाँ से गुजरना बंद होगा, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था, बड़े हादसे का लोग शिकार हो सकते थे। यहाँ बड़ी वाहन जो हैं वो यहाँ से अक्सर गुजरा करते हैं। अगर इस तरीके से भूस्खलन हो जाएगा, बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे, तो दिक्कतें तो होंगी ना, क्योंकि प्रॉपर टैक्स वसूला जा रहा है, पूरा टोल लिया जा रहा है, पर गुणवत्ता के नाम पर हमारे को ये चीज दी जा रही है। सवाल तो उठेंगे ना, चाहे वो एक आम आदमी उठाए, चाहे कांग्रेस उठाए, आवाज तो एक ही है ना। संदीप जी। निशी जी, अगर अब भी इतने बड़े एनएच पर जो बड़े बड़े गड्ढे पहली बरसात में हो रहे हैं, अगर ये भी बीजेपी को नहीं दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी लोग इस एनएच की बंदरबाट में शामिल थे वो इन्हीं से संबंधित थे और इन्हीं के बीच के लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे वीडियो जो आज पूरी जगह सोशल मीडिया पर प्रसारित होते हैं, ये पूरे विश्व में भारत की छवि को खराब करने का काम करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और ये जो गड्ढे हैं, ये गड्ढे बीजेपी की उस मंशा को दर्शाते हैं जिसमें वो हमारे धन का
जो हम टैक्स के रूप में देते हैं, उस धन का जो दुरुपयोग, बंदरबाट और लूट बीजेपी करवा रही है, ये गड्ढे उस चीज को दर्शाने का काम करते हैं। और ये सीधे तौर पर वो अनियंत्रित विकास है, वो लूट है, वो गाड़ी कमाई की बंदरबाट है, जो इन गड्ढों के रूप में आप हम सबके सामने आज सोशल मीडिया पे और प्रत्यक्ष रूप से दिखने का काम कर रही है। कौन अपराधी था, क्या अपराधी था, किस पे जांच होगी, वो बात की बातें हैं, पर ये इनको मानना पड़ेगा कि इनसे गलती हुई है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और इन्हीं के लोगों के हाथों से हुआ और इन्हीं के आंखों के नीचे हुआ है। ये मानने की आवश्यकता है। सतीश जी, मानते हैं आपकी घोटाला हुआ है सरकार की नाक के नीचे से, क्योंकि बजट पर्याप्त मात्रा में दिया गया, एक सोच रची थी कि दिल्ली और देहरादून की दूरी कम हो जाएगी, एक अच्छे विचारों के साथ इस हाईवे का निर्माण होता है, लेकिन सरकार की नाक के नीचे ही इस तरीके के घोटाले हो रहे हैं, तो आखिरकार सरकार की छवि धूमिल होने की कोशिश की जा रही है यहाँ। देखिए निशी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक विपक्ष की पर ये भी तो हैरानगी की बात है ना, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी 2 महीने पहले इसका उद्घाटन करके गए हैं, अभी तो बैनर पोस्टर भी ढंग से उतरे नहीं है और इस तरीके से 2 महीने बाद ही बड़े बड़े गड्ढे नजर आने लगे। बड़ी चिंता की बात हो चुकी है। निशी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारी सरकार ने स्पष्टता के साथ ये क्लियर करा हुआ है, ये बात रखी है कि लोगों की सुरक्षा ही हमारे लिए सर्वोच्च है। और इस तरह की घटना जो हुई है, इसमें अगर जांच में कोई भी आरोपी आएगा, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, आप निश्चित तौर पे देखेंगे हमारे द्वारा होगी, किसी भी तरह इस तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार का विजन है वो स्पष्ट है। हम कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, हम लोगों को विकास देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जहाँ 8-8, 10-10 घंटे लगते हैं वहाँ 2-2, 3-3 घंटे का उनका सफर हो, उनका सफर आसान हो, सुरक्षित हो। हमारी एक ही जवाबदेही है। लेकिन अगर उसके बाद अगर इस तरह की घटना सामने आई है तो निश्चित तौर पे सरकार संजीदा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी स्तर पे होगा, उस अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसमें दोषी सामने आएगा। ठीक है सतीश जी, देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार क्या कुछ एक्शन लिया जाता है संबंधित अधिकारियों पर और इसके जरिए कितना हद तक इस हाईवे को मॉनिटर किया जाएगा और एक बार फिर से मार्ग दुरुस्त किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब हमारे साथ न्यूज रूम से प्रशांत धीमान भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत, आखिरकार देहरादून में जिस तरीके से बारिशों का दौर जारी है, उत्तराखंड में मौसम पूरी तरीके से प्रतिकूल हो चुका है, जनता के मुताबिक सुहाना मौसम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की हकीकत सबके सामने आ चुकी है एक ही बारिश में मात्र। ऐसा क्यों? लेकिन इसी में आपको बता दूं, ये जो राजमार्ग है इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, ये 2 राजधानी से जुड़ा हुआ एक्सप्रेसवे, दिल्ली है जो केंद्र की राजधानी है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जुड़ा हुआ ये एक्सप्रेसवे है और 12,000 करोड़ से लेकर 13,000 करोड़ तक का जो है इसमें खर्चा आता है। ऐसे में जब इसका वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे तो लगातार सवाल जो है NHAI पर बनते हैं निशी, और ऐसे में लगातार 5 टोल जो हैं इस रास्ते पर पड़ते हैं, इस हाईवे पर पड़ते हैं। अगर आप देहरादून से अपना सफर शुरू करते हैं और दिल्ली तक जाते हैं तो 5 टोल प्लाजा इसके जो है इस मार्ग पर पड़ते हैं, जिसमें आपसे टोल जो है वो वसूला जाता है। और उसके बाद भी जब इस पर गड्ढे देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो है सवाल तो उठता है निशी, और ऐसे में लगातार जो है लोग कमेंट कर रहे हैं, लगातार लोग जो है इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, जिस ठेकेदार को टेंडर दिया गया है उससे जवाब जो है वो मांगा जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा पर भी जो है वो ऐसे में नीचे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लोगों का लगातार कहना है कि जब वो इस हाईवे पर चले हैं और इस गड्ढे में उनकी गाड़ी आई तो कहीं ना कहीं उनके पहिए मुड़ गए, उनके जो है व्हील्स मुड़ गए और ऐसे में हादसा भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं बड़े हादसे, सरकार की मंशा स्पष्ट थी कि दिल्ली और देहरादून का सफर जो है वो लोगों के लिए कम हो जाए, टाइम की बचत हो और एक जिसे कहेंगे कि एक अच्छा मार्ग मिल जाए जिससे कि यातायात भी प्रभावित ना हो और एक अच्छा मार्ग मिले। लेकिन आखिरकार जब इस तरीके से घोटाले उजागर होते हैं तो सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार इसका फर्क सरकार पर पड़ रहा है वो कितना बुरा है?
कहीं ना कहीं सवाल तो निश्चित जो ये उठता है, क्योंकि कई ऐसे राजमार्ग देखे गए हैं, कई ऐसे पुल देखे गए हैं जो बनने के बाद उनको समय नहीं हुआ, ध्वस्त हो गया। 14 अप्रैल को जो है इसका खुद नरेंद्र मोदी आते हैं, वो जो है इसका शिलान्यास करते हैं, इसका उद्घाटन करते हैं, 2 महीने भी इसको नहीं होती और अभी केवल 3 ही दिन हुए हैं मानसून को आए उत्तराखंड के अंदर, राजधानी देहरादून के अंदर, और लगातार जो है बारिश पड़ती है और बारिश पड़ने के बाद जिस तरीके से राजमार्ग धंस जाता है, तो उसमें सब पर सवाल खड़े होते हैं ऐसे में कि लोगों की जो सुरक्षा है वो किसकी जिम्मेदारी है। क्या NHAI की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई लोगों की जो है सुरक्षित राजमार्ग दिया जाए, लोगों को जो है ऐसी सड़कें दी जाएं जिसपे कोई हादसा ना हो। आप सोचिए जंगल का रास्ता, और ऐसे जंगल के रास्ते से निकल करके जब कोई व्यक्ति जाता है और गड्ढे में अगर उसकी गाड़ी आती है और कोई हादसा होता है तो उस तक मदद पहुंचने में भी देरी हो सकती है निशी, और मदद पहुंचने में देरी होगी तो कहीं ना कहीं उसकी जान पर भी बन सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल बनता है। प्रशांत, देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार इसके जरिए क्या कुछ एक्शन लिया जाता है उन ठेकेदारों पर, उन अधिकारियों पर, और इसके जरिए कितनी सुरक्षा का ध्यान यहाँ पर जनता की रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए।